मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है जी? थैंक यू। मैं और पीपीटी खोल लेता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं फिर। चलिए हम लोग प्रेयर करते हैं। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते, सभी को शिव प्रभा। चलिए हम लोग प्रेयर करके शुरू करेंगे। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. सभी को नमस्ते। हम शुरू करते हैं। लेवल 3 की क्लास है और हम इसमें टॉपिक जो चल रहा है हमारा अस्थि। अस्थि में जहाँ तक हुआ है फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अस्थि का जो मतलब था चोरी नहीं करना। जहाँ जहाँ हम चोरी करते हैं, चोरी हम हमेशा इसीलिए करते हैं कि हम चाहते हैं अधिक से अधिक रिसोर्सेज हमारे कब्जे में रहें और हम बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। हमें लगता है कि हम ये प्रॉपर्टी, यह बिल्डिंग, यह घर, यह गहना, यह संतान, यह मेरे पास आ गई। लोग बच्चा भी चोरी कर लेते हैं, देखा हॉस्पिटल वगैरह बच्चे चोरी हो जाते हैं। वो भी वहां वो उसको प्रॉपर्टी तले, उन्हें लगता है ये संतान, ये बच्चा मैं ले लिया तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा। ऐसे करते हैं लोग, लेकिन उससे होते वो सब करके आप और ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, वह इनसिक्योरिटी आपकी बढ़, जो आप जिस काम के लिए करते हैं वो होता नहीं। तो इसी में पतंजलि जी आते हैं। पतंजलि जी बोलते हैं कि अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, कि अगर सारी संपदा चाहिए चोरी करना बंद कर दो, स्वयं सब कुछ होने लगेगा। फिर यहीं पे मैंने यज्ञ का कॉन्सेप्ट बताया था कि इस धरती पे कोई भी एक्टिविटी जो हो रही, कहीं यज्ञ के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। सब यज्ञ हो रहा है। कभी आप ही कभी इंद्र बने रहते हैं
और कभी गोकुलवासी बने। कभी आपको चढ़ाना है, कभी चढ़ावा लेना है। कोई जब आपके लिए करता है तो आप इंद्र बनते हैं, तो आपके लिए चढ़ावा लेना है और फिर आपको उसके ऊपर रिटर्न करना है उसको। और रिटर्न ऐसा करना है कि वो जितना उसने दिया उससे ज्यादा उसको मिलना चाहिए। आप डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इंद्र भगवान कैसे बारिश करते हैं और आपका 1000 किलो पैदा हुआ था और आपको अगले बार 1200 किलो हो जाता है। आपने भगवान इंद्र को तो 50 किलो दिया, 5 किलो दिया। तो बेसिकली उस व्यक्ति को जितना उसके पास है उससे ज्यादा मिलना चाहिए, तब इंद्र बनते हैं। और गोकुल बनते हैं जब आपको कहीं से कोई चीज मिला, किसी की मदद से, कोई भी कुछ भी हो जाए, आप बीमारी ठीक हो गया, कोई ज्ञान मिल गया, किसी ने कुछ आपको कर दिया, उस समय जो आपको गेन हुआ उसका छोटा सा हिस्सा जरूर देना चाहिए। नहीं देते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 1000 किलो गेहूं हुआ तो आप 1 किलो चढ़ाएं उसको। लेकिन ये नहीं कि अगर आप नहीं चढ़ा रहे तो आप उस यज्ञ से यज्ञ के धर्म से आप पीछे हटते हैं, फिर वो सब कुछ आपका फायदा नहीं करेगा। आप भले 1000 किलो कमाइए, 1200 किलो कर लिए, कुछ भी फायदा नहीं करेगा। हमेशा छोटा सा हिस्सा देना चाहिए। तो यह गोकुलवासी बनते समय। फिर मैंने दूसरा चोरी का कंसेप्ट बताया था। चोरी का यह मतलब था कि आप जो भी चीज आपको जब आप पैदा हुए तो यह धरती जिस अवस्था में थी, यह ब्रह्मांड जिस अवस्था में था, उससे बेहतर है या नहीं। क्या यह जब आप आए थे जो हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट आपके पिताजी ने आपको दिया था, क्या आपकी संतान को उससे बेहतर वातावरण है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसका मतलब आपने चोरी की है। इस धरती को बेहतर, ज्यादा अच्छा स्थान बनाना है, तब आप देखेंगे यह तब आप चोरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था ये सारे निगेटिव कॉन्सेप्ट हैं। एक वो मेंटल वाला जो बताया था, मेंटल ओबेसिटी। जैसे आप शरीर में ये वजन लेके घूम रहे हैं, लेके घूम रहे थे, मान लिया वजन कम है, जो वजन लेके घूम रहे थे उसी वजन को, यानी ये मैल ही जैसे, अगर ये कहिए जो शरीर की वजन थी वो मैल था, अब आप उसको छुड़ा लिए और उसी मैल को इकट्ठा करने लिए कितनी मेहनत की थी आपने, रात रात भर जग के काम किया था, खूब पिज्जा बर्गर खाया था। वही यानी मैल को इकट्ठा करने लिए कितनी मेहनत की है आपको पता नहीं है। अब वो मैल साफ हो गई तो आपको लग रहा कितना अच्छा लग रहा है। तो जैसे ये फिजिकल मैल आपकी चली गई है, ऐसे मेंटल स्तर पे भी ओबेसिटी है। मेंटल भी स्तर पे भी हम दर्द लेके घूम रहे हैं। वह दर्द क्या है कि जो मटेरियलिस्टिक डिजायर, जरूरत से ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिजायर ही अब मानसिक मोटापा है। तमाम लोग मोटे होकर घूम रहे, खूब सैलरी मिला तो यहाँ बिल्डिंग खरीद लिया, वहां बिल्डिंग खरीद लिया, ये इसमें शेयर में लगा दिया, ये एफडी कर लिया, ये वाला म्यूचुअल फंड खरीद लिया, वो सब। ये सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ आप मानसिक रूप से मोटे होते जा रहे हैं। जिनके पास बहुत बिल्डिंग है, बहुत म्यूचुअल फंड है, होंगे लोग इसी ग्रुप में, बताएं आपको क्या टेंशन नहीं है, बल्कि ज्यादा टेंशन है। जब आपके पास म्यूचुअल फंड और बिल्डिंग ये सब नहीं था, आप रिलैक्स होकर घूम रहे थे। अभी आप मानसिक मोटापा, एक मानसिक मैल इकट्ठा कर लिए हैं और उसको आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। रात रात भर बैठे रहे, सपने में यही चल रहा है, मेरा वो किराया बढ़ गया, वो किराया बढ़ गया, ये एफडी हो गया, वो एफडी हो गया, या इसका म्यूचुअल फंड का ये रेट चल रहा है, शेयर का ये रेट चल रहा है। आप जो है मन में ही अमीर गरीब होते रहते हैं। सही में कुछ नहीं, बाहर आने वाले आदमी कोई, लेकिन आपको ही पता है आज मैं इतना अमीर हो गया, आज मैं इतना गरीब हो गया। तो यह सारा सभी लोगों ने देखा होगा। यहाँ तक अब वही उस मैल को कैसे छुड़ाएं। उस अच्छा, एक सर प्राइवेटली लिख रहे हैं इसलिए मैं उनका नहीं पढ़ रहा हूँ। सर नाम नहीं बोला, सर जी सादर नमस्कार, परंतु यदि कोई बिना सामने आए या फिर दिया हुआ किसी को बताना नहीं चाह रहा है तो वह सही करता है गलत? सही करता है, बताना है। दान तो अभी मैं आगे आऊंगा, दान तो ऐसा किया जाता है कि एक हाथ को, ये वाला हाथ पे दूसरे को पता नहीं चले, दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन क्या करना है वो मैं बताता हूँ सर। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसी मैल को छुड़ाने के लिए ये अस्तेय का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, टू शेयर वॉट एवर यू हैव। जो आपके पास है आप शेयर करो, मोटापे के मैल को छोड़ो। आप जो आपके पास है उसको आप छोड़ो। आपने इस मैल को, शरीर वाली मैल को छोड़ने के लिए क्या किया, जाके फल फूल खाए, तभी तो आपका मोटापा घटा। बल्कि खाना, ये ज्यादा खाना कुछ महंगा ही हो गया उससे। लेकिन सोचिए फल फूल खाने में क्या होगा, आपने अपनी संपत्ति जाके फल वाले को दी कि नहीं दी? देखिए आपने अपना मोटापा घटाया, आपने अपना मानसिक मोटापा घटाया, शरीर के स्तर पे आपको फर्क दिखा। आपने इस जो देश योग में आगे क्या किया, आपने अपनी संपत्ति फल वाले के साथ शेयर की, अपनी संपत्ति आपने सब्जी वाले के साथ शेयर की, किया कि नहीं किया आपने जाके? तो जैसे मैं यही कह रहा हूँ कि
अस्तेय का जो पालन है, अस्तेय का मतलब पॉजिटिव का टू शेयर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है सामने वाले के साथ शेयर करना और बिना किसी रिटर्न की इच्छा के। अब मैं वो आगे चलता हूँ। और शेयर सारे धर्मों में सिखाया जा रहा है। कल मैंने लंगर का भी बताया, सिखों में लंगर है, मुस्लिम में, इस्लाम में इसका नाम जकात है, क्रिश्चियनिटी में इसी से अस्तेय का नाम वहां पे है कम्युनिटी सर्विस, समाज की सेवा करो। कम्युनिटी वहाँ क्रिश्चियनिटी जब कभी मैं डिस्कस करूंगा, आप लेवल 5 चलेंगे, मैं वहाँ कभी क्रिश्चियनिटी डिस्कस करूंगा। तो क्रिश्चियन धर्म का जो सबसे मेन चीज है, परिवार के लिए अपना त्याग करना हो, अपना जान देना हो तो दे दो। गांव के लिए परिवार का त्याग करना है तो गांव का अपना परिवार का त्याग कर दो। अगर आप जिले के लिए आपके गांव का त्याग करना है तो कर दो। मतलब हायर चीज के लोअर को अगर सेक्रीफाइस करना है तो कर दो। आपको अगर अपने जो है क्या कहते हैं देश के लिए अगर प्रदेश का त्याग करना है तो कर दी। कल का कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आप जिस प्रदेश के हैं उसके साथ कुछ बुरा करना है लेकिन उसमें पूरे देश का भला है, तो शास्त्र कहता है कर दो। हायर लेवल पे स्तर पर अगर भला हो रहा है तो नीचे वाले करने में कोई बुराई नहीं, यह शास्त्र कहता है। मतलब किसी भी तरह का, तो आप अपने परिवार के लिए अपना जान दे सकते हैं, लेकिन गांव के लिए परिवार छोड़ना हो तो छोड़ देना, परेशान नहीं होना। ऐसे कभी कभी हो जाते हैं भाई, एक काम हो रहा है जिसमें परिवार का नुकसान होने वाला है लेकिन गांव का ओवरऑल फायदा है, तो आपको कर देना चाहिए साथ। तो वही चीज क्रिश्चियनिटी में कहता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस वहाँ है। वहाँ कैसे, मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया कि हाँ 1930 में बहुत सारे मिशनरी आके यहाँ सेवा किए थे। और वो मिशनरी जो यहाँ आते इंडिया में आए तो उन्हें पता था मैं मर ही जाऊंगा, आए लोग सेवा किए और मर गए बहुत सारे लोग। लेकिन वहाँ वही हमारे अपने लोग थे, कोई सेवा नहीं कर रहा था, भाग रहे थे लोग जान बुझा के। तो वो कम्युनिटी सर्विस देखे उनके यहाँ अस्तेय किस स्तर का है, वो अपनी जान तक भी अस्तेय कर रहा है, जान अपनी जान आपके साथ शेयर कर रहा है। हाँ दीदी, महाभारत का वार होना भी एग्जाम्पल है, ये सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अस्तेय, तो अस्तेय क्रिश्चियनिटी में और हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में अस्तेय है दान के नाम पे। वहां बोला जाता है कि आप दान करो। तो जो दान है थोड़ा सा मतलब जो मुझे हो सकता है मेरी समझ कम बनी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें ईगो रहता है। जब आप बोलते हैं मैं दान कर रहा हूँ, तो उसी शब्द को मैं बोलता हूँ आप दान मत कहिए, आप कहिए मैं योगदान कर रहा हूँ। आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं आप किसी को दान कर पाए। आप जैसे बोलते हैं ना, इसे मैं कहूँ मान ले हम साथ है मुहिम में, मैं आटा दान कर रहा हूँ, हम थोड़े दान कर रहे हैं। मैं अगर ईगो में लेके घूमता रहा 800 लोगों को मिले, मैंने कौन सा दिया, आप लोगों का पैसा जा कहीं और। अब मैं अगर कहीं जाके खड़ा शुरू कर दूं, मैं तो इतने लोगों को दिया, कल देखिए 200-250 लोगों का और गया, मान लीजिए अभी संख्या 1000 पहुंच। अब मैं कहूँ 1000 लोगों को जो है मैंने घर में आटा पहुंचा दिया, दाल पहुंचा दिया, ये मेरा ईगो है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा योगदान सिर्फ मैसेज लिखने का था। आप आया कहीं और से, गया कहीं और। तो जैसे आप लोगों का भी मान लिया, आप ये कह सकते हो कि हमने ये किया, कभी भी ये नहीं, आप सिर्फ योगदान करते हैं। उस प्रक्रिया में आपने थोड़ा सा योगदान किया। जब आप किसी को भी दान, आप गांव में पूजा होता है पंडित जी को दान करते हैं या किसी को दान, आपको लगता है ओ मैंने ये दान किया, आपने दान नहीं किया। उगाया कोई और, बनाया कोई और, आपने उस व्यक्ति को जरूरतमंद को दे। आपका योगदान है कि आपने एक यहाँ से दुकान वाले से खरीद के उनको पहुंचा दिया, ये आपका योगदान है, दान आपने नहीं किया। किसी भी व्यक्ति के क्षमता नहीं कि कोई दान कर पाए, आपके अंदर दान करने की क्षमता ही नहीं, मैं कह रहा हूं आप योगदान कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका इसमें हिस्सा रहा बस। तो ये हो गया। फिर मैंने कल बताया था कि जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज वहां लिखा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है संसार की सारी एक्टिविटी अस्तेय के अलावा कुछ नहीं। ये संसार इतना अच्छा तरीके से डिजाइन किया गया है, आपके अंदर मानसिक मोटापा रहेगा ही नहीं। लेकिन कहाँ, तब भी हम लेके घूमते रहते थे। अब सोचिए ये संसार कितना अच्छा है हमारे लिए, अगर ये संसार हो ही नहीं तो आप मानसिक मोटापा अपना कैसे घटाएंगे। तो यह संसार जो है बहुत ही अच्छा है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको यह संसार में जितनी भी एक्टिविटी है अस्तेय पालन के लिए है, लेकिन इसी अस्तेय पालन में लोग भूल जाते हैं। अस्तेय अपनी संपत्ति शेयर करने के बजाय छीनना शुरू करते हैं, छीनना शुरू करते हैं, यानी आप मानसिक मोटापे की तरफ भागते हैं। अब फिर पहले मानसिक मोटापा आता है, फिर शारीरिक मोटापा आता है, फिर बीमारी आती है, फिर आप दवा खाते हैं, फिर ऐसे संसार का खेल है, ऐसे माया का खेल चलता रहता है, उसी में उलझे रहते हैं। जिस दिन आप देना सीख गए, देना सीख गए, तो सारा मानसिक मोटापा, शारीरिक मोटापा सब चला जाएगा, कुछ रह ही नहीं सकता। यहीं तक कल मैंने बताया था। ये क्लियर है? देखिए अब 7-8 मिनट में पूरा आपको अस्तेय का सारा रिपीट कर दिया।
सर पिलग्रिमेज मीनिंग, पिलग्रिमेज सर धार्मिक यात्राएं करना। आप तो सतना के हैं सर, मैहर जैसे जाते हैं। मैहर सर मैं विशेष रूप से कहता हूँ, मेरे पापा लगातार मतलब जब तक जीवित रहे जो है पापा लगातार हर महीने मैहर दर्शन करने जाते थे। आप सतना के ही हैं, और मतलब कम से कम 15-20 साल तो मैं भी देखा हूँ। अब छोटा था नहीं जानता, लेकिन तो मैहर जैसे सर आपका जगह है, मैहर दर्शन करने जाते हैं। अब आप बताइए मैहर में ऐसा कौन सा चीज है कि अगर मंदिर ना हो तो वहां के लोग बिना खाए वो हो जाता है ना, कि कहते हैं बिना खाए मर जाएंगे। तो वहां इसलिए मंदिर बना दिया गया, जब भी बनाया, माता ने बनाया, किसने बनाया वो मैं कहानी नहीं जानता हूँ, कि शारदा माँ की वहाँ आल्हा उदल का जो कहानी है मैं उस पर न जाके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आल्हा उदल ने मूर्ति मंदिर बनाया तो उस समय जरूर ऐसा कुछ रहा होगा कि वहां के लोगों को कुछ मिलता नहीं। ऐसा सिस्टम बना कि पूरा समाज वहां जाता है, दे के चला आता है। यही तो आप करते हैं मंदिर में, जाते हैं वहां प्रसाद खरीदते हैं, ये खरीदते, फिर मंदिर में से जाते हैं करके चले आते हैं, एक छोटा सा गरी का गोला लेके चले आते हैं। वो गरी गोला तो अपने मोहल्ले में खरीद सकते हैं, लेकिन इतना दूर जाने की क्या जरूरत है। उसके उस प्रक्रिया में आप बहुत सारी अपनी संपत्ति शेयर करते हैं। आप ऑटो वाले को किराया देते हैं, स्टेशन में जाते हैं, कुछ खरीद के खाना खाते हैं, ट्रेन का टिकट खरीदते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि संसार की सारी प्रक्रियाएं आपको अस्तेय पालन के लिए ही बनाई गई हैं। यस आर नो, ये क्लियर है सभी को? अपनी संपत्ति शेयर करने का तरीका, यानी यह पूरा संसार उस समय इंद्र बना रहता है। आप अपना जो भी कमाते थोड़ा सा हिस्सा दे देते हैं, और वह संसार भी कितना अच्छा है, वो इंद्र की तरह आपको देता भी है, आपको लौटाता है सब कुछ, ऐसा नहीं है, वो भी देता है आपको। आप कैसे कहते हैं आप धार्मिक यात्रा करोगे, आप 10 रुपए की यात्रा करते हैं, आपको 100 रुपए का फायदा होता है। इतना दिमाग में शांति आता है। जो लोग यात्राएं करते रहते हैं देखिए, तो वह संसार इंद्र बन के लौटाता भी है आपको, यह पूरा ब्रह्मांड आपको लौटाता है। हाँ देखिए, केपी त्रिपाठी सर, हाँ सर ऐसा ही है, मान सकता हूँ इस बात को। तो अब जैसे मैं अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, यहीं तक कंप्लीट हुआ था, मैं आगे चलता हूँ। अब आप देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ शेयर करना एक धर्म है, अस्तेय का पालन हमें करना चाहिए। पूरा ब्रह्मांड अस्तेय का पालन कर रहा है, हम उसके हिस्से, हमें भी करना। तो क्या लग रहा है आप नहीं करते हैं? सब लोग अस्तेय का पालन करते हैं। आप देखिए, अब मैं लिखता हूँ, हम लोग जनरली अस्तेय का पालन सब करते हैं। अभी कहीं हो लोग दान करते हैं, दान करते हैं बड़ा बड़ा। आप देखिए कैसे, जैसे होली दिवाली आता है, ज्यादातर लोग दान करते हैं कि मेरा नाम हो जाए, नेम फेम, इसके लिए दान करते हैं। आप होली दिवाली आता है, कैसे आप लिख देते हैं, अब आप अपने क्षेत्र में देखे होंगे, समस्त क्षेत्रवासियों को सुभाष की तरफ से हो दिवाली, छठ पर्व, ईद, मुहर्रम की शुभकामनाएं। फिर नीचे क्या लिखेंगे, सुभाष डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऐसा वैसा नाम लिखेंगे खूब। ऐसा आप लोग बोर्ड दे, कोई त्योहार आता है नेताजी अपना नाम लिखेंगे, इस पार्टी का नाम, उस पार्टी का नाम, बड़ा ऐसा लगाएंगे, लास्ट में अपना फोटो जरूर लगाएंगे। आप ऐसे किसी नेता के पास जाइए, या और जैसे कह रहा हूं, अभी नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में लोग माता का भंडारा पूरा लिखेंगे, सुबह से शाम तक माता का भंडारा। और फिर नीचे लिखेंगे निवेदक, निवेदक में 5 नाम लिख देंगे, 5-6 नाम लिख देंगे। और फिर उससे क्या वो सोचते हैं, वो इसलिए लिखते हैं मेरा नाम हो जाएगा, मैंने ये काम किया, मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, इसीलिए तो लोग करते। आप ऐसे किसी नेता के पास जाएं, ऐसे कोई व्यक्ति जो भंडारा कर रहा है, उसको बोले यार भंडारा कर रहे, बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, आज से अपना नाम मत लिखो। देखिए जो है कितने लोग भंडारा करेंगे, बोल दिया आज से लिखे भाई माता का भंडारा, जैसे लोग लिखते हैं ना कि क्या कहते हैं, शाम 7 बजे से माता की इच्छा तक। अब उनसे बोल दीजिए माता की इच्छा ठीक है, आप अपना नाम क्यों लिखते हो, आप कराओ भंडारा। देखिए 99% भंडारे बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? ये जो लिखते हैं ना कि आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं, समस्त क्षेत्रवासियों को क्या कहते हैं, दिवाली, छठ पर्व इसकी शुभकामनाएं, उन्हीं के पास जाइए, सर शुभकामनाएं दे दो, अपना नाम क्यों लिख रहे हो, आप हटा दो अपना नाम। देखिए वो कहेगा अरे बाप रे, मैं अपना नाम क्यों हटाऊं। इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, बेसिकली वो करता है अपने नाम के लिए, उसको आपके छठ पर्व दिवाली से उसको खुशी नहीं है ना। आप भंडारे में खाना खा लेंगे, उसको उससे भी खुशी नहीं। वो इसलिए खुश रहता है कि लोग आएंगे, मेरा नाम लो, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये मंदिर बना दिया, मैंने वो मंदिर बना दिया। हाँ एकदम सही सर। मंदिर में जैसे मंदिर में लोग डोनेट करते हैं डोनेट करेंगे 1001 रुपया, फिर वहां चाहेंगे कि मेरा नाम लिखा जाए,
सुभाष ने 1001 रुपया अपने इनके लिए दान किया। प्याऊ बनवाएंगे, फला फला अपने पिताजी की स्मृति में बनवाया। आपको आपके पानी पीने से उनको कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं, वो अपना नाम के लिए वो जो तख्ती लगती है उसके लिए करवाता है कि मेरी तख्ती आ जाए, लोग मुझे जाने कि मैंने इतना बड़ा धर्म का काम कर दिया। तो नहीं तो पानी पीना सिंपल भाई, आप रखो गाड़ा, पानी पीने की व्यवस्था कर दो, बात खत्म। लेकिन वह जरूर लिखवाएंगे, इन्होंने ये प्याऊ बनवाया, इन्होंने यह कुआं खुदवाया, इनकी तरफ से शुभकामनाएं, इनकी तरफ से दान किया। दान करते हैं 4 जगह बताते हैं, भंडारा करेंगे पूरा गांव बता दे मैंने इतना बड़ा भंडारा किया, मैंने ये किया वह किया। ऐसा आप सब, मैं ये कह रहा हूँ दान ऐसा नहीं, दान हमारे समाज में बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है, नेम फेम रिस्पेक्ट, अपने अहंकार को सेटिस्फाई, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं इस गांव में, इस शहर में, इस सोसाइटी में सबसे बड़ा मैं हूँ। लोग तमाम शादी ब्याह में जाते हैं, दान कर देते हैं, मैंने इतने, जैसे पिछले बैचों में कोई थे या आपके बैच में किसी ने बताया गुजरात में जो कौन है 2500 लड़कियों की शादी करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। सही बात, बताने क्या जरूरत है, आपको जहां आप बताते हैं वहीं से वो दान 0 हो जाता है, वहीं से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ सर, जैसे डोनर्स वाला लिख रहे हैं, उनके ग्रुप में ही झगड़ा भी होता है कि होर्डिंग पर उनका फोटो छोटा आया है। अच्छा ये मैं नहीं जानता हूँ सर। देखिए अब ये सर कह रहे हैं कि हाँ होर्डिंग पर ही झगड़ा होता है, होर्डिंग उनका फोटो छोटा है। वो बेसिकली मैं कह रहा हूँ आपके होली दिवाली से, आपके त्योहार से, आप व्रत का भंडारा खा लें, इनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना नाम करना चाहते हैं। उनसे ऐसे लोगों के पास जाइए एक बार, बड़ा अच्छा बात है यार ये सब तो किए, बस यही थोड़ा नाम अगर चेंज करवा देते, ये फोटो नहीं लगवाते, यहाँ मीनू का फोटो लगवा दे भाई, पूड़ी मिलेगा, कोड़े की सब्जी मिलेगी, ये भी छपवा तो ज्यादा अच्छा होता। क्या अपना नाम लिख रहे हो? तो देखिए जो कहेगा बाप रे ये करना हो तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं क्यों करूं जब मुझे कुछ फायदा ही नहीं है। तुरंत ऐसे लोग हैं, तुरंत आप देखेंगे आ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोग समाज में जो दान होता है या दान के नाम पे जो भी एक्टिविटी होती है, वह इसीलिए होता नहीं, पावर कितने परसेंट, आप बोले कितने परसेंट लोग इस चीज के लिए दान करते हैं, पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, रेस्पेक्ट, इन सब के पीछे भाग 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 दिखाने के लिए करते हैं। मैंने इतना दान किया, चेक काटेंगे 1,00,000 1,000, और फिर जो है गुप्त दान बेस्ट दान होता है। हाँ ये तो है, अमृतसर में गद्दी भेज दी, नेम भी बताते हैं। हाँ तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लियर बताएं कितने परसेंट लोग समाज में जो दान चलता है, आप जो लोग दान जानते हैं, कितने परसेंट लोग यही चीज नेम फेम रिस्पेक्ट ईगो इस चीज के लिए करते हैं कि मेरा समाज में नाम हो जाए, 4 लोग मुझे कहें तुम तो बड़े धार्मिक हो, तुम तो ऐसा करते हो वैसा करते हो। बताइए कितने परसेंट लोग करते हैं, परसेंटेज में फिगर जानना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग यह काम करते हैं कि नेम रेस्पेक्ट ईगो और फेम इसलिए करते हैं? सर एक कंबल देंगे, हाँ देखिए अनिता जी लिख रहे हैं एक कंबल देंगे 5 लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये तो है ही दीदी। एक कंबल देंगे, 1 किलो 5 किलो गेहूं देंगे, सारे लोग हाथ पकड़ खिंचवाएंगे, क्या मैंने 5 किलो गेहूं दिया, सारे लोग ऐसा ही करते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि समाज में जो दान खूब चला, ऐसा नहीं दान नहीं चल रहा है, खूब दान चल रहा है, लेकिन नेम फेम रेस्पेक्ट ईगो के लिए। अब इसके बाद जो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि क्या यह करना गलत है? जो लोग नेम फेम ईगो रिस्पेक्ट लिए करते हैं यह काम, क्या यह करना गलत है? अब यही चीज मैं बताने चल रहा हूं। इस समय आप बताएं जिस समाज में आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस धर्म को बिलोंग कर रहे हैं, उस धर्म में जो ईश्वर है उसका नाम नेम फेम सब कुछ है कि नहीं? जिस धर्म का आप बिलोंग करते हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, आप जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं तो क्या आपके धर्म में महावीर स्वामी का नेम फेम नहीं है? अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो क्या जो है भगवान राम भगवान कृष्ण का नेम फेम नहीं है, उनका रिस्पेक्ट नहीं है? अगर आप इस्लाम बिलोंग करते हैं तो क्या अल्लाह का वो चीज नहीं है कि नहीं? सभी लोग बोले कि हाँ ईश्वर का नेम फेम है, रेस्पेक्ट भी है। ईश्वर जो आपके समाज में, जो आपके धर्म में जो ईश्वर हैं, उनका वह सब कुछ है कि नहीं? देखिए नेम फेम रिस्पेक्ट सबका है।
तो सभी लोग करें यस, ईश्वर का नेम फेम रिस्पेक्ट है और हम सभी लोग ईश्वर के रूप हैं। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। तो आप जब ये नेम फेम रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, बेसिकली आप क्या चाह रहे हैं, मुझे समाज ईश्वर की तरह माने, मुझे समझे कि मैं भगवान हूं। हर व्यक्ति भगवान तो आप हैं ही, वास्तव भगवान है। अब आप चूंकि किसी तरह से अपनी रियलिटी से दूर हो चुके हैं, अब आज की डेट में तो आपको नहीं लग रहा है आप भगवान है, लेकिन आप भगवान जैसा बिहेव करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं पूरा समाज मुझे भगवान जैसा माने, तो अपनी ही रियलिटी को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसमें कौन सा गलत है कि भगवान का नेम फेम है ही, अब आप वही चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप नेम फेम के लिए वो सब कुछ करते हैं, दान करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नेम फेम के लिए रिस्पेक्ट ले कोई काम करते हैं वो कोई गलत बात है, मैं कह रहा हूँ बल्कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वास्तव में वही ईश्वर हैं जिसका हर जगह नेम फेम रिस्पेक्ट ईगो है, जिसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हैं, और आप भी वही चाह रहे हैं। तो क्या यह गलत है? मैं तो कह रहा कोई गलत बात नहीं, अपनी पुरानी पहचान प्राप्त करने में क्या गलत है। आप ईश्वर हैं, ईश्वर थे कभी, आज की डेट में आप भूल गए हैं मैं ईश्वर हूं, और आप ईश्वर बनना चाह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत बात है? यस और नो? अभी मैंने उसी चीज के दूसरे एंगल पे ले चल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ईश्वर के जैसी पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश करना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वही आपकी पुरानी पहचान है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम ईश्वर बन जाएं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ईश्वर बनने के लिए कोशिश करना कोई गलत बात नहीं, और सभी लोग ईश्वर बनना भी चाह रहे हैं, अब बनना भी चाहिए सभी को, लेकिन उसके जो आप तरीका अपनाते हैं यह गलत है। हाँ दीदी, ये ईगो है, ईगो भी है, आपने कहा था। हाँ दीदी, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, वही मैं बताने चल रहा हूँ आगे। और भगवान बनना इतना आसान भी नहीं। हाँ दीदी, बस यही कह रहे हैं। तो अब मैं यही चीज आगे चल रहा हूँ कि आप ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं। इज इट रॉन्ग? आप नेम फेम रिस्पेक्ट के लिए या कोई काम करते हैं, बिल्कुल गलत बात नहीं। गलत बात है ईश्वर बनने की कोशिश करना, कोई गलत बात नहीं, लेकिन कितने लोग ईश्वर बन पाते हैं? आप देखें कितने लोग ईश्वर ईश्वर बनने के लिए नेम फेम सब कुछ करते हैं, कितने लोग बन पाते हैं बताइए? नाम, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप ये दान करते हैं और अपना नाम वो लगवाते हैं, ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, सही बात है, लेकिन ईश्वर बन नहीं पाते। कितने लोग बताइए वो जब नाम लिखवाते हैं तो नाम उनका मान सम्मान हो जाता है? बताइए, जो लोग लिखवाते हैं ना, होली छठ पर्व की शुभकामनाएं, नीचे लिखेंगे सुभाष फला फला पार्टी। कितने लोग जाकर आप उस नेता को बहुत विश करते हैं? ऐसे आपको कोई मैसेज करता है, आप रिप्लाई करो, उस नेता को कोई जाकर विश करता है? कोई भी नहीं करे। झूठ मूठ कैसे बोर्ड देख के वेट करते हैं कब दिवाली बीते, इस बोर्ड को मैं फाड़ूं, इसका जो है कुछ बनाऊं, इस बैनर को मैं फाड़ूं कुछ बनाऊं। इतना ही वैल्यू है उस बैनर की, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं। नेताजी को लगता है कि मैं ये लिख के मेरा बड़ा नेम फेम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। जो लोग मंदिर बनवाते हैं अपना नाम लिख देंगे, फला फला व्यक्ति ने 1 लाख दान किया, तो नेम फेम कौन सा नेम फेम होता है? कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ये कहने मतलब आप ईश्वर बनने की कोशिश में जो काम करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते, इसीलिए आप ईश्वर नहीं बन पाते। ईश्वर बनने की कोशिश करना कोई गलत बात नहीं, तरीका आपका गलत है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है अंकिता दी, जो तरीका वही मैं बताना चाह रहा हूँ, तरीका ठीक नहीं, इसलिए हाँ ईश्वर बनने की कोशिश करना, तो जो लोग गलत तरीके पे जाते हैं वही दीदी ईगो हो जाते हैं। आप ईश्वर बनने की कोशिश करिए और सही तरीके से करिए, मतलब ये ईगो वाला नहीं है, तो आप ईश्वर बन जाएंगे। सही तरीके से करिए। मैं 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो फेमस एग्जाम्पल हैं। आज से तकरीबन कई साल पहले जो है, मुझे लग रहा है, मुझे भी याद नहीं कितना दिन हो गया, सचिन तेंदुलकर के बारे में मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, वो न्यूज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक जो है पत्रकार था, उसने सचिन की पता नहीं कहां से बैंक की स्टेटमेंट निकाल लिया उनके अकाउंट का, और सारा एनालिसिस किया। एनालिसिस करके पता चला कि सचिन तेंदुलकर साल में 200 करोड़ रुपए दान करते। आए जो एडवर्टाइजमेंट, जितना पैसा सचिन कमाते हैं वो सारा क्रिकेट वाले पैसा वो खुद रखते हैं अपना खर्च के लिए, जो कही अपने परिवार के लिए, और आए एडवर्टाइजमेंट जितना पैसा आता है सचिन तेंदुलकर उसको दान करते हैं। 200 करोड़ रुपए वो पत्रकार जो है निकाला कि नहीं नहीं आप 200 करोड़ रुपए दान करते हैं।
आप मानिए इस बात को। सचिन मानने बोले ना, कुछ नहीं करता, झूठ बोल रहे हैं आप, वो माने ही नहीं इस बात को। तो देखिए दान, वो पूरा रिकॉर्ड लेके घूम रहा था, पत्रकार कह रहा है आप दान करते हैं, आप दान। और यहाँ तो जैसे अनिता जी कह रही 5 किलो आटा भी देते हैं, 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं। एक कंबल देंगे, 5 लोग फोटो लगवाएंगे कि मैंने दान किया। हॉस्पिटल वगैरह में जैसे पिछले बैच में ऐसे एक वो थे जो है, एक दीदी थी, वो शायद जयपुर की थी, याद नहीं आ रहा है, किसी हॉस्पिटल की थी, बोली हाँ सर ये तो होता है मेरे हाथ। बोले हमारे हॉस्पिटल में क्या होता है, जो गरीबों का इलाज के लिए हॉस्पिटल का फ्री में करते हैं, एक लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे, सारे डॉक्टर खड़े होकर फोटो खींचेंगे, और 10-20 ज्यादा नहीं करते हैं। फिर न्यूज में भी क्या लिखवाएंगे भाई, उनकी बड़ी पकड़ होती है, न्यूज में लिखवाएंगे 500 लोगों का इस हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन इलाज किया गया। करते हैं, बताइए दीदी कि भैया 5 लोग 10 लोग करते हैं, उसी के साथ फोटो खिंचा लेंगे, फिर न्यूज आएगा 500 लोगों का किया। अगर आप इंक्वायरी कराने जाए तो नहीं मिलेंगे 500 लोग। वो बताएगी मेरे हॉस्पिटल में मैंने देखा ये बात, 5 लोग कराएंगे, न्यूज में 200 छपवा देंगे, और फोटो जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है फोटो खिंचवा लेगा बस। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप दान करते हैं लेकिन दिखाने के लिए, दान थोड़ा सा किया बड़ा सा दिखाया। होना यह चाहिए कि आप दान का कहा जाता है इस हाथ को इस हाथ से दिया जाए, इस हाथ को पता भी नहीं चले कि आपने दे दिया। वह बेस्ट क्वालिटी, जहां आपने बताया नहीं, बताने पे अपने आप निकलता है। मैं कह रहा हूं, मैं तो न मुझे क्रिकेट पसंद है और न मैं सचिन को निजी तौर पे जानता हूं, लेकिन क्यों मैं यहाँ सचिन के गुणगान कर रहा हूं। देखिए कैसे अपने आप ईश्वर जैसा एक बिहेवियर है, अपने आप ही गुणगान होता है, आपको कहने की जरूरत नहीं। अब वो पत्रकार झूठ मूठ हो सकता है, खबर लेके घूम रहा है, ये भी तो हो सकता है। सचिन नहीं माने, बिल्कुल कहते रहे नहीं ये सब झूठ है, कुछ बात नहीं। तो जैसे ये एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल है कि 200 करोड़ रुपए वो दान करते, अब ज्यादा करते हैं, अवॉइड से उनकी कमाई ज्यादा हो या कम हो वो मैं नहीं कह, लेकिन उस समय 200 करोड़ रुपए उनकी एनुअल इनकम थी एडवर्टाइजमेंट से। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल हमारे समाज में जो है इनका है सलमान खान का। सलमान खान का भी यही है, सलमान खान, सारे सलमान खान की इतनी इनकम है कि बंगला खरीदना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदना सलमान खान के लिए बड़ी बात नहीं है। सलमान खान का जो घर है, जो मैं सुना हूं, जैसे हम लोग नॉर्मल घर में रहते हैं 2-3 BHK में, ऐसे ही सलमान खान का फ्लैट है। सलमान खान अपन जहाँ उनके पिताजी हैं सलीम जहाँ रहते हैं, सलीम जिस टावर में रहते हैं उसी टावर में सलमान खान ने अपना एक फ्लैट ले रखा है। नीचे सिर्फ मैं बता रहा हूँ उस पूरे टावर को खरीदना सलमान खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं इस समय, जो इनकम है सलमान का। लेकिन वो जैसे हमारा आपका घर है, सलमान खान का जो मैं पर्सनल पढ़ा हूँ, ऐसे ही जैसे हमारा आपका घर है 2 BHK घर में रहते हैं, और क्या कहते हैं, अपने घर का वो अपना खुद का सारा काम वो खुद करते हैं। मतलब अपना कहिए कि जूता पॉलिश करना, कपड़ा प्रेस करना, अंडरगारमेंट धुलना, सलमान खान, सब लोग नौकर रखे हैं लेकिन सलमान खान अपने ये सारे काम खुद करते हैं। उनका कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो कहते नहीं। अब लोग उनसे पूछते हैं तो कहा जाता है कि हाँ सलमान खान बहुत दान करते थे। मैं सलमान खान अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा दान करते, कोई नहीं जानता है। बीइंग ह्यूमन एक NGO है जो मान ली बनाया, लेकिन उसमें कहाँ पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो कोई हो सकता है जो उनका कोई कहते नहीं नहीं अपना इनकम टैक्स बचाते हैं, ये करते, वो मैं गणित में नहीं जा रहा। लेकिन सलमान खान आज भी कहाँ दिखाते हैं, वो 1-2 कमरे के घर में रहना, कोई नहीं जानता कितना पैसा उनका कहाँ जाता है। इनकम तो खूब अच्छी होगी, किसी भी अच्छे हीरो से ज्यादा कमाई होगी उनकी भाई। इस समय मान ली इंडस्ट्री में तो टॉप पे हैं, तो इनकम कहाँ जा रही है आज भी जो है। तो वो कई लोग बार उनसे पूछते हैं तो कहते हैं ये मेरे पिताजी का जो है स्वभाव। सलीम जी जो थे उनके पिताजी थे, वो भी जो जकात का है, जकात बोले हम लोगों ने बचपन से जकात इतना सीख लिया है, पिताजी ने ऐसा ऐसा सिखा दिया है सलीम जी। सलीम उनके पिताजी क्या थे, राइटर वगैरह हैं क्या, मैं जानता नहीं उनके बारे में, मैं जो इतना जानता हूँ हाँ वो कहते हैं मेरे पिताजी से मेरे अंदर यह गुण आया है कि पिताजी जो है पिताजी कहते हैं, उनके पिताजी ये सिखाते हैं कि बच्चा बेटा जो है समय कभी बदल सकता है। आज पिताजी जो सलमान खान कहते हैं कि जो है अच्छा राइटर है, डायलॉग राइटर, अच्छा सर होगा। तो जैसे सलीम जी अपने बच्चों को यही सिखाए हैं कि समय कब बदल जाएगा पता नहीं, यह शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं, इस शरीर से जितना सेवा कर सकते हो कर लो। ये सलमान खान कहते हैं मैंने अपने पिताजी से एक ही बात सीखी है कि इस शरीर से जितना लोगों का भला करो, सेवा कर सको बस कर लो। यह अवसर है कि मानव शरीर मिल रहा है और हम सेवा कर रहे हैं। इसी बात को स्वामी जी का बहुत फेमस कोट मुझे ध्यान आ रहा है। स्वामी जी कहते थे कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। समझ रहे हैं, वो सारे मनुष्यों में ही ईश्वर का दर्शन करते थे। स्वामी जी कहते थे यही ईश्वर है और कहीं ईश्वर नहीं, इसी का सेवा करो जो सामने दिख रहा है, जो आपके चाचा नानी नाना ताऊ
ये सब दिख रहे हैं परिवार वाले जिनको आप गरीब अमीर इस जाति का उस जाति का कहते हो, तो स्वामी जी कहते यही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं। तो जो कोट है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये स्वामी जी की लाइन थी। तो वैसे सलमान खान देखा तो उस बात को चरितार्थ करके बैठे हुए, और क्या कहते हैं सचिन तेंदुलकर उस बात को चरितार्थ करके बैठे हुए, पता ही नहीं, कोई कह नहीं सकता उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो जैसे मैं कह रहा हूं ये लोग असली अस्तेय का पालन कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड है मोहम्मदन और गरीब है, लेकिन वो दान करते हुए कभी किसी को नहीं बताती और अपनी कमाई से दान में, हाँ दीदी ऐसे ही करना है। दिस इज लोगो स्टेटमेंट ऑफ आवर मामा जी। अच्छा अच्छा ये मैं नहीं जानता हूँ सर, देखिए अच्छा मामा जी मुक्ता दीदी हैं, उनके मामा जी एक ट्रस्ट है, हाँ होगा दीदी, मैं नहीं जानता हूँ। ये तो स्वामी जी का कोट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आज जैसे मैंने जो कोट रखा देखिए, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, यही अस्तेय की प्रैक्टिस दीदी मैं करने की कोशिश करता हूँ। जो अपने पास है शेयर करो, शेयर करो। जो मेरे पास है मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाँ मेरे पास तो यही, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, मैं 200 करोड़ 500 करोड़ नहीं कमाता, मेरे पास जो ज्ञान है मैं अपना शेयर करता हूँ, जो मेरे पास अनुभव है मैं वो लोगों को बताता हूँ। फिर भी सर लोग हिंदू मुस्लिम करते, यही तो बीमारी है, यही तो बीमारी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि असली बीमारी का जड़ कहाँ है। देखिए समाज में शुगर इसलिए नहीं कि आप चीनी बहुत खाते हैं, समाज में शुगर इसलिए कि आप अस्तेय से दूर हैं, आप अहिंसा सत्य से दूर हैं। अच्छा देखिए हाँ मुक्ता है, उनके हर पेपर पर स्वामी जी का फोटो, हाँ यही दीदी स्वामी जी कहाँ कहाँ वो क्या काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्वामी जैसा व्यक्ति, ऐसे ही लोग भगवान होते हैं ना। स्वामी जी के नाम पे कितने सारे काम दुनिया में हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग, बेलूर मठ, जैसे बेलूर मठ में कभी आप जाएंगे तो बेलूर मठ की ब्रांचेस में बहुत सारे प्राइवेट ब्रांचेस हैं, जो बेलूर मठ चलाते हैं तमाम ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी के नाम पे कुछ काम कर रहे हैं। तो कभी कभी बेलूर मठ उनको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ आप भी हमारे ब्रांच हैं, तो उनको प्राइवेट ब्रांच, बहुत सारे कितने प्राइवेट ब्रांच है पता ही नहीं। अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड हिंदू मुस्लिम ही करता है, एक फ्रेंड नहीं सर 99% लोग यही करते रहते हैं। तो अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि अभी हम अपनी संपत्ति को शेयर करना हमें हमारा टारगेट है, हम करते भी हैं, लेकिन 99.99% लोग नेम फेम और ईगो के लिए करते हैं। और यह कोई गलत बात भी नहीं है, तरीका गलत है। आप जब शेयर करते हैं सोचते हैं मुझे नेम फेम ईगो आ जाएगा, रिस्पेक्ट आ जाएगा, कभी नहीं आएगा आपको। तो अगर आप सही तरीका क्या है, सही तरीका यही है, हाउ टू अटेन टारगेट, जो यहाँ मैंने लिखा है, पहला लिखा है हाउ मैनी गेट, कितने लोगों को दान करने से नेम फेम हो जाता है। आप लोग अभी पूछूंगा आपने कितने ऐसी पत्थर सभी ने देखा हुआ जिन्होंने, इन्होंने प्याऊ बनवाया, इन्होंने यहाँ दान किया, कितने लोग हैं आप जाके उनको बधाई देते हैं बड़ा अच्छा दान किया, कोई नहीं बधाई देता है, ना उनका नेम फेम कुछ नहीं आता है। और फिर अगला है कि क्यों आपको नेम फेम, क्योंकि आप गलत रास्ते पे हैं, गलत तरीके से आप अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आपको सही तरीके से योगदान करना है, शेयर विदाउट एनी डिजायर ऑफ रिटर्न, जो आपके पास है उसको शेयर करो, शेयर करो विदाउट एनी डिजायर ऑफ रिटर्न। कुछ आपको लौट के आए ऐसा सोचो ही नहीं, जहां आपने सोचा अपने आप आपको वो चीज कभी मिलेगा नहीं। नेम फेम ईगो आपने सोचा ये कभी नहीं मिलने वाला आपको, आपने यह काम सोच के किया कभी भी मिलेगा ही नहीं। आप सोच रहे समाज मुझे ईश्वर मानेगा, मुझे भगवान जैसा ट्रीट, कभी कोई नहीं करेगा आपको। आप आपके पास जो है, आप ये नहीं कि आप 200 करोड़ 500 करोड़ करेंगे तभी आपको ईश्वर जैसा माने, बिल्कुल भी बात नहीं। जो आपके पास है, आप 5 रुपए इनकम है, आप उसको शेयर करें विदाउट एनी डिजायर ऑफ रिटर्न। सामने वाले की जरूरत है उसको दे दीजिए, वो मेरा करेगा कि नहीं करेगा, ये बड़ा टफ काम है, बहुत ही टफ काम है। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं क्लास लेता था, ऑफलाइन क्लास की बात है, वहां पे एक अंकल जी थे जो है, अंकल जी काफी अच्छी पोस्ट, उनकी अपनी खुद की कंपनी थी हरियाणा में कहीं, रोज दिल्ली से अप डाउन करते थे। और किसी कंपनी में एक मतलब जो भी इनका काम था जीएम थे, जीएम से रिटायर हुए, रिटायर हुए उन्होंने वही कंपनी वही बिजनेस खुद शुरू किया जो कंपनी करते थे। हरियाणा में उनकी फैक्ट्री थी, तो वो रोज आते थे। तो जब ऐसे क्लास हुआ, सुभाष जी मैं तो बहुत शेयर करता हूँ, मैं इसका मदद करता हूँ उसका मदद करता हूँ। तो मैं पूछा अंकल जी क्या कर, बोले कोई मेरे पास आता है मैं जनरली उसकी मदद करता हूँ। तो मैंने उनको एक लाइन बोला कि अंकल जी जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने आऊं
या कोई व्यक्ति आपके सामने आए, बोले कि मुझे 10,000 रुपए अंकल दे दीजिए, बोले हाँ मैं दे देता हूँ, ऐसे केसेस में। अब मैं बोलूँ कि अंकल जी 10,000 रुपए लेने के बाद वहीं पे आप कीजिए, अब बाहर चला गया, बाहर चला के आपको गाली गलौज दिया, और कहीं से आपको खबर मिल जाए कि उसने आपको गाली दिया है और दोबारा फिर पैसा मांगने आए, तो आप क्या करेंगे? बोले बजा डालूंगा उसको, उनका शब्द ही है, बजा डालूंगा उसको, अगर दोबारा जान गया कि अगर उसने ये काम किया तो देखिए आपके मन में यह इच्छा है कि वो जाएगा मेरी तारीफ करेगा, मेरे बारे में कोई गलत, ये तारीफ की चाह भी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन। क्यों तारीफ करेगा आपका? आप कौन से इतने बड़े हैं कि आपका तारीफ करे? नहीं करेगा तारीफ। तो जो व्यक्ति आपकी बुराई करे, आपके बारे में गलत वो कहे, आप उसको भी अगर समय जरूरत है तो आप उसको मदद करें, बिना इच्छा के। आप ये तारीफ की एक्सपेक्टेशन उससे न करें। अगर यह आप कर रहे हैं तो यह सही में अस्तेय हुआ। शेयर, जो आप शेयर कर रहे हैं विदाउट एनी डिजायर ऑफ रिटर्न, बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के अपनी संपत्ति, अपना ज्ञान शेयर करें। तो ये अगर आप ये करेंगे तो आप ऑटोमेटिक वो आप ईश्वर की तरह बन जाएंगे, ईश्वर के स्थान पे पहुंच जाएंगे, लोग आपको वैसा ट्रीट करना शुरू कर देंगे। नेम फेम ईगो जब तक चाहते हुए कोई काम करेंगे कभी कुछ नहीं आएगा। ये योग का फार्मूला समझ में आया कि योग के ये फार्मूले हैं बड़े बड़े, जैसे कहना योग का जो आप चाहते हैं उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो चीज आएगा। आपको धन चाहिए, धन के पीछे भागना बंद कर दीजिए। चोरी करते हैं धन के लिए, धन के पीछे भागना बंद कर, धन अपने आप सब कुछ आ जाएगा। आपको नेम फेम ईगो चाहिए, उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, चुपचाप काम करिए, आप देखेंगे अपने आप सब कुछ आ जाएगा। हाँ, विदाउट एक्सपेक्टेशन दान करना है डोनेशन। अच्छा, ये मैं नहीं जानता, ये डिफिनेशन मैं जानता हूँ। अच्छा, फिर अगर है, अगर हम कमाते नहीं तो पिताजी जो देते हैं उसमें से दान करना चाहिए या नहीं? दीदी, इस धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं दान करने लायक नहीं हूँ। अभी क्या दान करना है तो मैं आगे बताऊंगा ना। अभी दीदी पहले तो ये देखिए कि ये माने कि हाँ मुझे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दान करना चाहिए। यह सभी लोग क्लियर है कि नहीं कि मुझे बिना एक्सपेक्टेशन के आपको योगदान करना चाहिए? अभी क्या दान करना है तो बात की बात। इस धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दान करूं। तो पिताजी की संपत्ति दान क्यों करना? आपके पास इतना भरा पड़ा है। अच्छा, एसएन सिंह सर का वेल्लूर, वेल्लूर मठ कहाँ है सर? BELUR, हावड़ा में सर, कलकत्ता में। कलकत्ता में हावड़ा जो है जगह है, वहां पे बेल्लूर। स्वामी विवेकानंद जी का जो संस्थान है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, वही सर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आगे चलता हूं कि अब इस धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। अब आपको, जैसे मैं ये क्लासेस लेता हूं, तमाम हाउसवाइफ क्या कहती, सर मैं क्या दान करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मेरा तो हस्बैंड कमाते, मेरे पास कुछ है नहीं। सिर्फ पैसे का दान नहीं होता है। हाँ, वैसे मैंने अपनी बॉडी, देखिए दीदी ये भी अपने आप में आपने बॉडी डोनेट की, ये भी अस्ते है। आपने समाज के लिए अपने बॉडी डोनेट कर रखा है, ये अच्छी बात है। तो ये कर रखा है तो आपने अस्ते का पालन कर रखा है दीदी। आई हैव गॉन देयर, हाँ निश्चित रूप से, बहुत अच्छा जगह है, जाना चाहिए सभी को। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। तो अब आपको हमें क्या करना है? हमें अपनी संपत्ति को शेयर करना है। शेयर करने का फार्मूला है विदाउट एनी डिजायर ऑफ रिटर्न, और शेयर फॉर सर्विस, सेवा के लिए आप दीजिए। आप उससे लोगों का भला हो रहा है यह देखिए और शेयर करिए। तो हाउ टू अटेन टारगेट, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक है कि क्या शेयर करूं। भाई मुझे ठीक है, मैं आपने कह दिया, अब मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या शेयर करूं? किसी को इस कंफ्यूजन में है कि मैं क्या, मैं कह रहा हूं कि धरती पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ ऐसा नहीं जो शेयर नहीं कर सकता। सब कुछ शेयर कर सकते हैं आप। तो अब यह है कि अब मैं तैयार हूं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। मैं क्या करूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास जो है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है। इस ग्रुप में कितने लोग हैं जो कह सकते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या दान करूं? अगर सर, अगर आप अगेंस्ट फैमिली विल डोनेट करते हैं तो इज इट राइट? तो सर डोनेट जो करते हैं वो किसको कर रहे हैं? फैमिली की आप परिभाषा समझिए। आप फैमिली को डोनेट कर रहे हैं, जिसको आप डोनेट कर रहे हैं जब तक उसको फैमिली नहीं मानेंगे आप डोनेट कर ही नहीं पाएंगे सर। तो आप अगेंस्ट फैमिली विल जो करें तो 4 लोग हुए ना सर, ये तो 4 लोग हुए फैमिली के। आपके तो पूरा ये ब्रह्मांड आपका फैमिली ही तो है।
तो ये कैसे करें, फैमिली के अगेंस्ट में 4 लोगों के, बोले कि मैं अपनी फैमिली के 4 लोगों का अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, बस हो गया। किसके लिए प्रेयर भी करना शेयरिंग है? हाँ दीदी, किसी के लिए प्रेयर करना शेयरिंग है, कुछ भी है, बिल्कुल सही बात है। इन इस्लाम दे आर सपोज टू डोनेट 2.5%। अच्छा ये बात है, मैं हो सकता है मैं भूल जाता, मैंने कल 12% बोल दिया था। सेवा भी दान कहलाएगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम दीदी, सेवा भी ध्यान, जिसके पास विद्या है। अब मैं यही बताने चल रहा हूँ आपके, अब मैं यही बताने चल क्या दान करें। स्वामी जी ने 4 कैटेगरी बताई। लड़की की शादी वक्त जो कन्यादान लिखते हैं वो लिखवाना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल है, उसमें क्या दिक्कत है, कन्यादान आप लिखवा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप वो न कर, देखिए आप ये कहीं कन्यादान से तो आपको कोई वाहवाही नहीं करता है, लेकिन जो आप भंडारा करते हैं, कन्यादान से कोई करता है कि हाँ बड़ा अच्छा काम किया, बहुत कर दिया, कोई नहीं करता है सर। तो कन्यादान लिखवा सकते हैं सर। वो कन्यादान क्या है, वो तो पाणी ग्रहण होता है ना, आप अपनी कन्या का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। जो सेवा, जो सुरक्षा आपने अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को अभी तक दिया है, अब वही सेवा सुरक्षा उनका पति देगा, यह कहते हैं सर पाणी ग्रहण। आप अपने इस हाथ को दूसरे हाथ में देते हैं, तो वो भी दान नहीं है सर। पाणी, मुझे लगा कन्या पाणी ग्रहण कहना चाहिए, पाणी ग्रहण संस्कार, दान भी न कहें। दान कोई नहीं कर सकता, दान हम आप इतने बड़े हैं नहीं। दान में कहीं ना कहीं एक ईगो का, हो सकता है मेरी समझ गलत बनी हो योग के बारे में, लेकिन मैं समझा दान कहते थोड़ा सा ईगो जरूर आता है या नहीं? हो सकता है आप लोग समझ नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझा जहां दान शब्द आता है थोड़ा सा ईगो अंदर जरूर आता है कि मैं ये काम कर। योगदान कहने में कोई ईगो नहीं आता, कि योगदान में समझ में आता है भाई इस बड़े काम में छोटा सा मेरा भी हिस्सा है। जैसे मैं कहता हूँ कन्यादान के, तो आप कौन होते हैं दान, आप दान कर देंगे उस कन्या के शरीर को बनाने में कितने लोग जो है। हाँ पाणी ग्रहण संस्कारी का, तो मुझे लग रहा है कन्यादान की बजाय पाणी ग्रहण संस्कार कहना ज्यादा सही संस हाँ ठीक है, जो भी सर शब्दों का नाम। अब मैं आगे चलता हूँ, स्वामी जी ने बोला हुआ है कि क्या दान करें। ठीक है, अब वो 4 कैटेगरी बताई है स्वामी जी ने, मैं वही बताने चल रहा हूँ। आप लोग बस यस नो में आंसर करिएगा कि क्या दान करना है इस समय। अपनी कन्या ना हो तो कोई बात नहीं, दूसरे की कन्या है। आप अपनी कन्या ने, जब शादी में आप जाते हैं किसी की शादी में, जो आप सगुन देते हैं ना 1001, 501, वह वही है दीदी। उस कन्या के सुखी जीवन के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपना योगदान करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग दान करते हैं, ऐसा सब तमाम लोग घर में प्रैक्टिस है, मैंने देखा। आप जब जाते हैं किसी के शादी में गए, आपने 1001 लिखा, और लोग आके उसको घर में लिखते हैं, लिख लेते हैं 1001 डायरी में दिया। अब जब आपके घर में शादी पड़ेगी तो आप देखते हैं कि उसने 1001 लौटाया कि नहीं। और जिनको दान मिलता है वो भी देखिए डायरी में लिखते हैं 501, सुभाष 501, शैलेंद्र जी 1001, इन्होंने 101। अब क्या होता है, जब उसके घर में शादी पड़ी, जिसने आपको 1001 दिया है, उसके घर में शादी पड़ी, जब वो निमंत्रण देता है, आप अपनी डायरी खोलते हैं, पहले देखते हैं, बताइए है कि नहीं, डायरी खोल के देखते हैं कि उसने कितना दिया। ये समाज में प्रैक्टिस है, कह रहा हूँ। तो समाज में प्रैक्टिस है, और देखते हैं कि उसने 1001 दिया था, अब आप 1001 देते हैं। यह एक गलत प्रैक्टिस है। आपको अपनी क्षमता से देना चाहिए। वो जो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि बहुत गरीब रहा हो, अब वो आया, उसने 51 रुपए दे दिया, उसके लिए 51 रुपए हो सकता है उसके दिन भर की कमाई रही हो, आया 51 रुपए आपको दे के चला गया, आपने डायरी में लिख लिया। अब उसके बच्चे की शादी हुई, उसके बेटे की शादी पड़ी, अब आप डायरी निकाले, आपकी क्षमता तो 5,000 रुपए देने की है, आपकी पर डे की इनकम 5,000 रुपए है। आपने डायरी निकाले, ओ इसने 51 दिया था, आप भी गए 51 रुपए दे के चले जाए। आप ये नहीं सोचते वो अपने दिन भर की कमाई दिया था, आप भी अपनी दिन भर कमाई दीजिए। वो तो दिन भर बेचारा कमाता है, 51 रुपए कमाया तो दे दिया आपने। आप दिन भर में आज 10,000 रुपए कमा, 10,000 रुपए दीजिए। अपनी मेरा कहने मतलब अपनी अपनी क्षमता से दीजिए, लिख के गिनती से नहीं दीजिए। हो सकता है कोई अमीर व्यक्ति आपके घर आए और आपको 1001 रुपए दे के चला जाए, आपकी क्षमता नहीं है। जिस दिन उसके बेटे की शादी हुई, आपकी क्षमता नहीं, आपके पास 51 रुपए देने की क्षमता है, 21 रुपए देने की, बिना कहे आप जाए निसंकोच आप 21 रुपए दीजिए। जो आपकी क्षमता है उससे दीजिए, वह व्यक्ति कभी बुरा नहीं मानेगा। अब बुरा माने तो उसकी समस्या है। अपनी अपनी क्षमता से शादियों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, डायरी लिख के नहीं करना चाहिए। ये मैंने भी देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे शादी पड़ती लोग तुरंत घर में डायरी निकालते हैं, डायरी निकालो,
उसने कितना दिया था 101, अच्छा कोई बात नहीं 121 दे दो। थोड़ा सा इन्फ्लेशन लगाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि उतना ही देते, इन्फ्लेशन काउंट कर लेते हैं कि चलो जो है अच्छा इन्फ्लेशन लगा दिया 10% रेट बढ़ गया, 101 दिया था तो अब मैं 121 देता हूँ, ऐसे होता है। जबकि आपकी क्षमता 10,000 रुपए देने की है तो आप दे दी। कम देने पर लोग बुरा मान जाते हैं, वो नहीं सर बुरा मान जाते उनकी समस्या है ना। अगर आज आपकी क्षमता नहीं है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाता है, बदल गया तो कोई बात नहीं, जो आपकी परिस्थिति है आप कम देके आप जाके हाथ जोड़ के बोल भी सकते हैं कि सर मैं मेरी क्षमता इतनी थी, मैंने उतना नहीं रिटर्न किया जितना आपने किया था, अब मुझे माफ करें, मैं अपनी क्षमता, एक बार आप बोल देंगे, आपका ईगो भी देखिए शांत हो गया और आप काम भी अपना कर लिए, बोलने में क्या दिक्कत, कोई बुरा नहीं माने, वो आपकी परिस्थिति जान रहा है सर। अच्छा मेरा मानना है कि खाना खाए फिर कैसा था, नहीं अपना अपना मान, खाना खाना आप जाएंगे तो भूखे तो रहेंगे नहीं, खाना खाने में बहुत महत्वपूर्ण नहीं खाना खाए नहीं खाए, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस भाव से गए, क्योंकि आप अपने घर से निकले हैं। अब बताइए मान ली कहीं 100 किलोमीटर दूर चल, अब मोहल्ले में तो ठीक है आप बिना खाना खाए चला, कहीं 100 किलोमीटर दूर आप गए तो खाना क्या भूखे रहेंगे आप, पता चला जीवित ही नहीं पहुंचे जो है तो खाना खाना तो बहुत छोटी बात है, खाना खाना बहुत छोटी बात है, आप खाते हैं नहीं खाते हैं वो बहुत छोटी बात, असली चीज ये है कि आप अपनी क्षमता से आप सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो वो दीदी दीदी ने चूंकि जो क्या कहते हैं आ, ये दीदी पूछ रहे जिनकी बेटियां ना उनके लिए क्या करना है, बेटियां ना दीदी जाइए अपनी क्षमता से, सब बेटियां ही तो हैं, बेटी बस आपके कोख से निकली नहीं, सब बेटियां ही तो है जो घूम रही, सबको बच्चा माने ही तो, अपना बच्चा सबको माने, सारे बच्चे ही दीदी सबको कंट्रीब्यूट करें। गरीब अमीर को क्षमता से ज्यादा ही देता है, हाँ सर यही बात है, अमीर लोग जाके डायरी देखते हैं, मुझे लग रहा है गरीब तो बेचारा उसकी क्षमता ही नहीं है, अमीर आए उसके घर में 151 रुपए देख चले गए, वो बेचारा 151 की तो अपनी क्षमता से बढ़ के देगा तभी तो उनकी बराबरी कर पाएगा, वो जान रहा है मेरी तो जो है कमाई 21 रुपए की है कि वो 3 दिन इकट्ठा करेगा, वो बेचारा 3 दिन इकट्ठा करके देगा, वो अपनी क्षमता बहुत ज्यादा देता है और आप अपनी क्षमता का 1% नहीं देते। तो जैसे मैं कह रहा हूँ जो भी ऐसे शादियों में जाना चाहिए दीदी, अपने पहली बात तो सभी को संतान माने, जिनके संतान नहीं मैं उनके कह रहा हूँ, बेटी नहीं है बेटा नहीं सभी आपके संतान है, आप उस एक शरीर के बंधन में न रहें और अपनी क्षमता से देना चाहिए, आज के बाद जो है उसके मन ही उसने डायरी देख के मत दीजिए, डायरी देख के मत दीजिए। मैं अपने घर में जैसे जब मेरे पापा एक्सपायर किए तब तो मेरे घर में 4 लोग, सब मैं भी, मेरी मेरी 3 बहनें, कोई किसी का शादी नहीं हुआ, अब धीरे धीरे बस सबकी शादी ब्याह हो गया। अब कब मैंने हमेशा कोशिश किया डायरी नहीं लिखना है, अब मेरे तमाम रिश्तेदार नहीं डायरी लिखो, कहाँ लिखा जा रहा है कहाँ लिखा है, मैं कब जो देना ऐसे दे दीजिए मत दीजिए, लेकिन लिखा जा रहा है ये गलत बात है, लिखना मैंने कभी नहीं बोला कि लिखा नहीं जाएगा, हालांकि इसके बावजूद मेरी अम्मा कहीं ना कहीं लिखी है, कभी ना मैं देखा अम्मा का डायरी अम्मा लिखा हुआ है कुछ जगहों पे लेकिन एक है जो संस्कार इतना पड़ा हुआ है ना कि इतना जाता नहीं, कई जगह मैंने देखा लिखा हुआ है, आई फील पुअर वांट टू डिलीवर बियॉन्ड देयर कैपेसिटी हेड्स ऑफ टू देयर, हाँ सर देते भी हैं ज्यादा एक्चुअली क्योंकि मजबूरी है, समाज में क्या नियम बना है कि जितना सामने वाले ने दिया उतना देना है, अब सामने वाला क्या है बेचारा अमीर व्यक्ति, सामने वाला अमीर है उसको आया 1,001 रुपए दे दिया, अब आपकी क्षमता तो 101 की है, अब आप क्या करेंगे, जान लगाना पड़ेगा 1,000 देने के लिए, अपनी कैपेसिटी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि समाज का ऐसा नियम है भाई आपकी जो क्षमता है क्यों जान लगा के देगो, आप आराम से, जैसे वो आराम से आया 1,001 दे दिया, उसकी तो 1,00,000 रुपए क्षमता थी वो दिया 1,000 1%, आपकी 101 रुपए क्षमता है, आप जाइए 1 रुपए दे के चले आइए, ये नियम होना चाहिए, हर आदमी रिलैक्स हो दे, जान लगा के न दे, जो अपनी अपनी क्षमता से लोग दें, बस ये असली बात होती है। तो ये मैं क्लियर कर पाया कि मंजू दीदी आपका क्वेश्चन आंसर हो पाया, दीदी ने पूछा जिनकी बेटियां ना हो वो क्या करें, अपनी क्षमता से दीदी जो कर सकती हैं करें। अब मैं आगे चलता हूँ, अब क्या क्या शेयर करें, अब 10 मिनट बचा है, मुझे लग रहा है आज वो हो नहीं पाएगा, तब भी मैं लोग लोन भी लेते हैं, मैच नहीं दीदी वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए, दहेज देने के लिए लोग लोन लेते हैं, ऐसा करते नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह आपका सिंपल तरीके से हो रहा है सिंपल तरीके से करिए। इस बात पर मेरी बहस भी होती है कि मुझे ये सिस्टम पसंद नहीं, देखिए एक दीदी लिख रहे हैं मुझे सिस्टम पसंद नहीं, बिल्कुल दीदी यही ये सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम वही तो संसार बना अस्तेय के लिए, हम यहाँ अस्तेय कितने लोग करते हैं, यह संसार अस्तेय के लिए बना है और यहाँ तो बिजनेस चलता है, व्यापार, तुमने दिया तो मैं दूंगा, तुमने ये कहा तो मैं ये करूंगा, मैंने इतना दान किया मेरा नाम छपा कि नहीं, जैसे अनिता जी करेगी 5 किलो आटा देके 5 लोग फोटो खिंचवा लेंगे,
या जो मैं वो दीदी का उनका देखिए नाम भूल गया, दीदी काफी दिन थी देश योग में, उन्होंने बहुत काम भी किया था देश योग के लिए। वो जयपुर से थी, बाद में लेवल 3 तक उन्होंने क्लास अटेंड की, फिर लेवल 4 बोली सर मैं नहीं कर पाऊँ, कुछ समस्याएं हैं। तो मैं कहा ठीक है दीदी, जब समस्या दूर हो जाए तो आइए। बहुत काम किया था उन्होंने देश योग में। तो वो हॉस्पिटल थी, वही बताती थी, बोली भैया हमारे यहाँ होता है 5 लोग करते हैं 5 मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे, 500 की खबर छपती है। अब फोटो उन्हीं 5 के साथ खिंचवा लिया। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे स्वामी जी ने बोला हुआ है कि किस चीज का दान करें, मतलब योगदान करना है तो आप क्या दान करें। तो पहला फार्मूला है एसेस योर कैपेबिलिटीज। आप अपनी क्षमता पहले देखिए, आप क्या कर सकते हैं। जान दे के कुछ ना करें, लेकिन क्या आप क्षमता, आपकी क्षमता किस बात की है, क्या कर सकते हैं। तो 4 कैटेगरी स्वामी जी ने बोला हुआ है दान का, वह मैं बताने चल रहा हूँ। आज की क्लास वैसे 7:20 तक थी, अगर आप 7:30 तक अलाउ करें तो मैं कंप्लीट भी कर दूंगा। है अलाउड? बाकी लोग बोले किसी को जाना है तो प्लीज बताएं, मैं 7:20 पे एंड कर दूंगा। 7:30 तक मैं कंप्लीट कर दूंगा टॉपिक ये। अब ठीक है, थैंक यू। अब देखिए इस समय क्या क्या दान कर सकते हैं वो मैं बताने चल रहा हूँ। एकदम राइट समय है ये डिस्कस करने का। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हमारे लेबर जो भाई बंधु हैं वो उस समय पैदल चल रहे हैं। रोज देखिए मरने की खबरें आ रही हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कोई बस से दब जा रहा है, कोई ट्रेन से दब जा रहा है, कोई अभी जो एक खबर एनडीटीवी पे एक दिन मैंने खबर देखी थी, वो पत्रकार कह भी रहा था कि मतलब कि भगवान किसी पत्रकार के जीवन में यह दिन न दिखाए। खबर क्या थी कि वो पत्रकार जो है यहाँ लखनऊ से कुछ लोग निकले, लखनऊ से नहीं, वाराणसी से निकले वो लोग वहां के लिए, वाराणसी से या बिहार में किसी जगह के लिए निकले, नहीं वाराणसी नहीं, शायद मुंबई, सॉरी मुंबई से निकले। ऑटो में 19 लोग थे। एक छोटा सा टेम्पो है जिसमें सब्जी वगैरह, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं वो समझिए। 19 लोग बैठे हुए हैं, और ड्राइवर जो है उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे आगे बैठे हुए हैं। और पत्रकार जा रहा है, उसने देखा, रोका, भाई बताओ तुम लोग कौन हो। तो अच्छा, तो अब जैसे क्या कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी ऑफिस, अच्छा ठीक है दीदी, आप कब तक कर पाए मैं एंड कर दूंगा ये डिस्कशन, सुनना मैं कल करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 7:20 तक कर पाए दीदी? 7:20 तक बताइए, 7:20 तक कर लेते हैं। चलिए अब जो है आ, वो मैं जो न्यूज बता रहा हूँ कि एनडी टीवी का जो पत्रकार है वो जा रहा है, उसने देखा कि एक ऑटो पे, ऑटो खड़ी हुई है, उसपे छोटी सी ऑटो में 19 लोग बैठे हुए लाइन से। वो गया, उनसे पूछा भाई कौन हो तुम लोग, तो बताया कि हम लोग बॉम्बे से हैं और क्या कहते हैं अपने बिहार में जा रहे हैं। तो ये लोग कौन है जो बैठे हैं, बोले सब हमारे रिश्तेदार हैं, सब बॉम्बे में रहते थे, अब वहां तो अब मकान का किराया इतना भारी हो गया है कि हम दे ही नहीं पा रहे थे। अब भाई मकान मालिक निकाल रहा था, हम लोग क्या करते, अब हम लोग इस ऑटो में बैठ के हम लोग बिहार की तरफ जा रहे हैं। यह जो खबर थी, वो रास्ते में उनका टेम्पो खराब हो गया था, वही टेम्पो बनवाने लिए लोग रुके थे। तो ये जो पत्रकार था ये जो है उनको जूस वगैरह दिया कि बहुत अच्छा यार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है भाई सुरक्षित जाओ, ये वो करके दोनों चले जाते हैं। फिर पत्रकार अपना चला जाता है अपने काम पे। फिर वो शाम को लौट रहा होता है, जब अपना दूसरी स्टोरी कर रहा, उसमें बोला मैं दूसरी स्टोरी कवर करने लिए चला गया, उसका फोटो वगैरह सब लिया जो है। फिर जैसे जब लौट रहा था पत्रकार, तो देखा कि जो सुबह ऑटो देखा था एकदम छितराया हुआ पड़ा है, पूरा ऑटो टूट फूट के छितराया हुआ पड़ा है। और वह व्यक्ति जो है, पत्रकार दोबारा लड़, क्या हो गया, अभी सुबह तो इसका इंटरव्यू किया था, गया जो है तो पता चला जो है कि उसको उस ऑटो को किसी ने तेज रफ्तार, मतलब ऑटो उसका सही हुआ, रात में लाइट जब उसकी जहाँ खराब था मैकेनिक आया बनाया और चल पड़ा आगे। टीवी में न्यूज आया था सर, हाँ वही सर, मैंने कहीं देखा, मुझे याद नहीं आया। अब जो है उसमें वो ऑटो जो है छितराया हुआ पड़ा, टूटा फूटा ऑटो। वो पूछा जाकर, रुक के पत्रकार गया जो है, अब बोला क्या हुआ, तो बताया कि उसके कुछ देर बाद ही ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था, ड्राइवर की मृत्यु हो गई। ड्राइवर मृत्यु हो गई, पत्नी के हाथ टूट गए। 19-20 लोग थे जो हॉस्पिटल गया। पत्रकार पत्रकार बोला जो है बाप रे मेरी, अब मैं तो उसका कैमरा भी नहीं ला पा रहा, मेरी हिम्मत नहीं बन रही कि भगवान ये क्या दिन दिखा दिया कि सुबह जिसका मैंने इंटरव्यू लिया और शाम को व्यक्ति नहीं है। इस समय देखिए ऐसा व्यक्ति समाज में हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, रोज आप न्यूज देख रहे हैं, लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं। ये लोग कौन लोग हैं जरा सोचिए जो है, ये वो लोग हैं जिनके पास इस समय खाने का नहीं है कि नहीं। ये वही तो लोग हैं जो खाने का नहीं, भाग रहे हैं किसी तरह, भाई अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा है, मैं जीवित रहूं,
इस समय सारी जद्दोजहद समाज के लोगों की जीवित रहना ही है। कुछ दिन पहले रतन टाटा का वो आया था एक स्टेटमेंट। रतन टाटा जी ने बोला कि सारे बिजनेसमैन के लिए मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस साल अगर आप जीवित हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चला है, बिजनेस में फायदा मत देखिए। रतन टाटा जी ने यही बोला कि यह साल अपने आप को जीवित रहने का साल है। आप ये मत सोचिए मेरा बिजनेस का इतना लॉस हो गया उतना लॉस हो गया। यह जो बीमारी आई है किसी अमीर गरीब को नहीं पहचान रही है। अगर अब जो है इस साल अगर आप जीवित हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चला है। तो देखिए जीवित रहना, मैं कह रहा हूं यह साल जीवित रहने का साल है। रतन टाटा जैसा व्यक्ति अगर कह रहा है कि भाई जिसकी संपत्ति कितनी, कोई हम लोग जानते भी नहीं कितनी संपत्ति है उनके पास, है कि ना, वह व्यक्ति भी कह रहा है कि इस साल सिर्फ जीवित रहिए, बस यही बहुत बड़ा आपका बिजनेस है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे व्यक्ति जो मजदूर हैं, देखिए मजदूर से लेकर रतन टाटा तक सारे लोग जीवन के लिए घूम रहे हैं कि किसी तरह मैं जीवित रहूं। एक मजदूर का एग्जाम्पल बताया। तो जब भी ऐसा व्यक्ति, अब रतन टाटा को तो खाने पीने की दिक्कत नहीं, उनको ऐसा नहीं कि दाल रोटी चावल नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति जो भूखे, जो भूख की वजह से बॉम्बे से यहाँ से वहां भाग रहे हैं। एक न्यूज अभी कल परसों देखा था, बनारस से एक लड़का चला है बिहार जा रहा है। 11 साल का लड़का अपने माता पिता को रिक्शे में बैठा के निकल पड़ा है, 500 किलोमीटर दूर रिक्शा चलाएगा, 11 साल का बच्चा है। और उसमें जो फोटो आ रहा है कि अपने मम्मी पापा को क्या कहते हैं रिक्शे पे लेकर निकल पड़ा है। कि मैं बताइए छोटा सा बच्चा कैसे हो सकता है 500 किलोमीटर रिक्शा चला के जाएगा। माता पिता कुछ ऐसी अवस्था है वो मतलब चला नहीं सकते हैं, नहीं तो भाई 11 साल बच्चे से कौन चलवाएगा, लेकिन इस अवस्था माता पिता नहीं, वो अपना रिक्शे से लेकर निकला है। इस समय ऐसे व्यक्ति को देख, क्योंकि आप ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो क्या कहेंगे, उसको भगवत गीता सुनाएंगे कि देखो गीता सुनो, उपनिषद सुनो, कुरान सुनो, बाइबल सुनो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सबसे जरूरी चीज है खाना देना। स्वामी जी ने बोला हुआ है, या सभी लोग जानते हैं, भूखे पेट न होए क्या गोपाला जो बोलते हैं, इम्पटी स्टमक डज नॉट नो गीता। स्वामी जी का लाइन है कि क्या कहते हैं कि भूखे भूखे व्यक्ति को गीता नहीं सुनाई जाती। स्वामी जी जब बेलूर मठ से निकले थे तो 4 साल जो घूमे, उनका उद्देश्य था मैं हिंदू धर्म का प्रचार करूंगा, इसलिए निकले थे। और निकलते निकलते जब वो मेरठ पहुंचे हैं तो मेरठ में हरि भाई से मिले। हरि भाई कह रहे हैं कि बाप रे हरि भाई, देश में इतनी गरीबी, हम लोग गीता नहीं कर लें, हम यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं, अब हम गीता नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब इस देश के लोगों को खाना दे दें, यही बहुत बड़ा धर्म है। तो आज से हम सारे लोग यही पालन करेंगे। मेरठ पहुंचते पहुंचते ही स्वामी जी ने निर्णय ले लिया था कि हाँ मुझे किसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना है और वहां से पैसे ले आके भारत के लोगों को खाना खिलाना। यह स्वामी जी ने मेरठ में ही यह निर्णय ले लिया था। ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ वही चीज तो हम इस समय, यानी यह क्लियर है सभी को कि पहला दान जो होता है आपके सामने जरूरतमंद आए, सबसे पहला दान ये योगदान होता है भोजन का। उससे पूछे भाई खाना तो खाए हो कि नहीं, बाकी बातें बाद में करेंगे। क्या आप खाना खा चुके हैं, भूख तो नहीं लगी, इसीलिए आपके घर में जब कोई आता है सबसे पहले आप पानी देते हैं। सबसे पहला काम खाना पीना पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। तो सबसे पहला जो योगदान होता है आप खाने का दान कर सकते हैं, फूड का दान ऐसा कर सकते हैं। वही जो देश से जो चल रहा है, हम साथ है मुहिम, यही तो चल रहा है कि सबसे पहला दान व्यक्ति, जैसे कल जो मैं कह रहा हूँ, जो कल एक 15 वाला, 1 मिनट के लिए जस्ट, और 7:20 हो गया है, कल जो न्यूज जो 15 वाला लोगों को कल दिया गया, फेसबुक पे किसी ने मैसेज लिखा था देश योग के कि मुझे, मैं इस जगह हूँ, मुझे 15 लोगों का खाना चाहिए, अगर आप मदद, उसने अपना नंबर छोड़ा था रैंडमली ऐसे। मैं जबकि व्हाट्सएप पे नियम बना है, अब बाई चांस वो कहीं से मैं ऐसे मैसेज खोल लिया, देखा कि एक नंबर पड़ा है, तो मैंने सोभी जी को इसको स्क्रीनशॉट लिया, बोला सोभी जी इनसे बात करिए। बात की तो बोले भैया तो बहुत जेन्युइन व्यक्ति लग रहा है। वो ये भी हमसे, हम लोगों से बोला कि सर अगर कुछ नहीं दे सकते तो मुझे जो है दूध का पैकेट, मेरा बच्चा कई दिन से दूध नहीं पिया, छोटा बच्चा है, और मुझे वो दूध चाहिए, पाउडर वाला दूध, वो आप अरेंज कर दीजिए। तो सोभी जी ने मुझे बोला भैया दूध दे दे। मैं कहा नहीं दूध मत दीजिए, जो एक हमने नियम बनाया उस नियम से वायलेट मत करिए। हम उसको बोलेंगे हम जो आटा दाल चावल, क्योंकि ऐसे आज एक दूध देंगे दूसरा कहेगा, फिर वो ना हो, जो नियम है हम नियम के साथ चलेंगे, बाकी ईश्वर की इच्छा है क्या होना है। तो फिर जो अब मैंने मैसेज लिखा था कौन कर सकता है मुंबई में, आप कोई गिरीश जी हैं, पता नहीं आपके ग्रुप में कहाँ है, हम लोग नहीं जानते कौन है, उन्होंने फोन किया कि मैं देश योग से जुड़ा हूँ, मुझे एक काम करना है आप दे दीजिए। वो गए शायद, खरीद के 15 लोगों का आटा दाल चावल वो दे के चले गए।
तो देखिए ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ, ये उनका उन्होंने अपना शेयर कर दिया। कौन है गिरीश जी, किस लेवल में मैं नहीं जानता। उन्होंने ग्रुप शोभित जी ने मुझे बताया ये कोई गिरीश मिश्रा, उन्होंने फोन किया था, वो दे के चले गया। खरीदे भी 15 लोगों का, उस जगह गए, दे के चले, फिर बिल वगैरह मैंने बोला तो बिल लेके उनका पैसा ट्रांसफर कर दिया। जो जैसे मैं कर रहा हूँ, यह उन्होंने अपना अस्तेय पालन कर लिया। सबसे पहले व्यक्ति को भूख, कोई भी व्यक्ति आपके सामने जरूरतमंद आए, सबसे पहले उसको खाने का दान करना चाहिए, खाने के बारे में पूछना चाहिए। यहाँ से मैं एंड करता हूँ, कल मैं आगे चलूंगा। तो यह दान सब लोग कर, जो ये कर सके अच्छी बात है। भाई आप कहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं ही भूखा हूं, मैं क्या करूं। आपके लिए दूसरी चीजें, आप दूसरा चीज दान करेंगे, वो कल मैं बताऊंगा। हर व्यक्ति के पास इस धरती पर कुछ न कुछ है, जो कुछ अस्तेक, कोई यह नहीं कहता मैं क्या, मेरे पास तो कुछ है ही, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है जो कर सकता है। तो 4 स्टेप्स स्वामी जी ने बताए हैं, वही मैं चारों, क्या आप 4 योगदान कर सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एंड करता हूँ, कल फिर हम इसके आगे चलेंगे। कोई डाउट हो तो आप पीछे, मैं प्रेयर कर। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। सर केरला में कुछ लोगों को हेल्प की जरूरत है। हाँ बताएं सर। आओ, एर्नाकुलम तो मैं ही हूँ सर। आप तेज पाल सर, मुझे एर्नाकुलम तो मैं ही हूँ, मैं जाकर दे आऊंगा सर। एर्नाकुलम पोस्ट इरमल्लूर, कंपनी पड़ी, पिन कोड। सर इनका डिटेल शेयर करें, फोन नंबर वगैरह। आप प्लीज सर डिटेल शेयर करें। एर्नाकुलम में साधन चल रहा है, उनको बोलेगा यहाँ तक मेरे पास आ जाए, मैं अरेंज कर दूँ। एर्नाकुलम तो मैं खुद हूँ सर, यही तो हूँ। आप प्लीज उनका डिटेल शेयर करें सर। फोन नंबर वगैरह दे दीजिए, मेरा फोन नंबर उनको दे दीजिए, बात करके आ जाए सर, मैं करा दूंगा यहाँ। मैं एर्नाकुलम में सर, कोई दिक्कत बात नहीं, आप डिटेल शेयर करें सर। ठीक है तेजपाल सर। अब इसके बाद जो है हम लोग कल आगे चलेंगे कि हम आगे क्या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जय कृष्ण सभी को, राधे राधे, राम राम। आप सर मुझे डिटेल उनका, मेरा नंबर उनको शेयर कर दे, बोले मुझसे बात कर ले, या उनका डिटेल मुझे दे दीजिए, कितने लोग हैं, क्या करना है और कहाँ पे हैं। जैसे ये मैं जगह जानता हूँ, इरमल्लूर, ये जगह मैं जानता नहीं सर, मैं पता कर लूंगा, लेकिन हो जाएगा। एर्नाकुलम तो मैं ही हूँ, होगा तो मैं गाड़ी वगैरह जाकर दे आऊंगा मैं। ठीक है, नमस्ते सभी को, सभी का दिन शुभ। जय श्री कृष्ण।